इस प्रोग्राम के बाद कई लोगों की तशरीफ में आग लग सकती है। कृपया डिस्क्लेमर पढ़ लें। Am I municipality? Am I development authority? यार जीना हराम कर रखा है तुम लोगों ने। तुम एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिसबिहेव कर रहे हो। I'll sue you. मैम, क्या उसके पास डीएम मतलब क्या आपसे ज्यादा पावर्स है? समुंदर ना सही, एक नदी तो होनी चाहिए। तेरे शहर में जिंदगी कहीं तो होनी चाहिए। नमस्कार, मैं रविंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने शो टॉक एपिसोड में। कोविड हमारे पीछे ऐसे पड़ गया है, ऐसे हमारे साथ चिपक गया है जैसे हमारे युवाओं के साथ बेरोजगारी। 2020 से तो ये रूप बदल बदल कर हमारे पीछे आता ही चला जा रहा है। ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, ये आप सब जानते हैं। प्रशासन भी रोज नई नई गाइडलाइंस जारी कर 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 ऊब चुका है। अब थर्ड वेव में ये फिर से एक नया रूप लेकर आ गया है। प्रशासन ने इस बार क्या क्या गाइडलाइंस जारी की हैं, इसे जानने के लिए आज हमने यहाँ के डीएम यानी कि डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट को बुलाया है। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं। मैडम सुषमा गर्ग जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। और मैम कैसी हैं आप? IAS 2019-13 बैच। मैम मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा कैसी हैं आप, आपकी सेहत कैसी है? ओह, आई एम गुड। वो एक्चुअली यहाँ पहुँचने के लिए इतनी मेहनत की है कि अपनी उपलब्धियाँ तो बतानी ही पड़ती हैं। बिल्कुल सही मैम। मैम यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना इतनी आसान बात तो है नहीं, आप सही कह रही हैं। अरे यूपीएससी नहीं, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। तो मैम फिर मेहनत किस में लगी आपको? अरे तुम्हारे स्टूडियो तक पहुँचने में। मतलब मैम? ये कितना दूर बनाया है तुमने? कोई आसपास अच्छी जगह नहीं मिली क्या? मैम अगर आप हमें कोई अच्छी जगह अलॉट कर दें तो हमारा भी भला हो जाएगा। Am I municipality? Am I development authority? Illiterate. मैम अगर आप सिफारिश करेंगी तो कोई भी आपकी बात मान जाएगा मैम। अरे वो जाहिल इंसान। गवर्नमेंट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। वैसे दूसरे तरीके भी होते हैं, लेकिन तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा। मतलब मैम मैम क्या नहीं हो पाएगा? अरे भाई, ना तो तुमने अब्रॉड शोज परफॉर्म किए हैं, ना तुम्हें कोई अवार्ड मिला है, ना तुम कहीं के एम्बेसडर हो। भारत सरकार ने कोई अवार्ड दिया कभी? मैम भारत सरकार तो बहुत बड़ी बात है, हमें तो किसी लोकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी सम्मानित नहीं किया मैम। पता चली अपनी औकात? जी मैम। तो दोबारा मत पूछना। जी सॉरी मैम। मैम हम आज के टॉपिक पे आते हैं। मैम कोविड की जो थर्ड वेव चल रही है जो अभी हमारे देश में, तो उसमें मैम आपने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, तो मैं चाहता हूँ अगर वो आप हमें बता दें। मुझे लगा था तुम सिर्फ जाहिलों वाली बातें करते हो, लेकिन नहीं, तुम तो अव्वल दर्जे के जाहिल हो। जब हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया हैंडल पर हर थर्सडे को गाइडलाइंस आ जाती हैं, तुम पढ़ते नहीं हो क्या? मैम मैं पढ़ता हूँ, मैं तो सिर्फ तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम ये मेरा टेस्ट ले रहे हो? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है मैम। अगर तुम्हें ढंग के सवाल पूछने हैं तो पूछो, अदरवाइज आई एम लीविंग राइट नाउ। मैम प्लीज शांत हो जाइए मैम, प्लीज सॉरी मैम, शांत हो जाइए। तुम एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिसबिहेव कर रहे हो। I'll sue you. मैम ये पानी पानी देना यार, पानी प्लीज, पानी दो यार। यार जीना हराम कर रखा है तुम लोगों ने। मैम मैम प्लीज। फिल्टर्ड है? जी मैम।
पूछो जो पूछना है। जी थैंक यू मैम। मैम मैं पूछ रहा था कि ये जो अभी थर्ड वेव आई है इसमें आपने कुछ गाइडलाइंस दी हैं जिसमें साफ लिखा था कि फ्राइडे को दोपहर 2 बजे से लेके मंडे को सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। बिल्कुल सही, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैम प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है मैम, ये तो अच्छी बात है, पर मैम अगले ही दिन सुबह जो हमारे बिजनेस एसोसिएशन के जो हेड हैं, प्रधान हैं, उनका नोटिफिकेशन आ जाता है कि नहीं दुकानें खुली रहेंगी और रात को 9 बजे ही बंद होंगी। ऐसा कैसे मैम? मैम क्या उसके पास डीएम मतलब कि आपसे ज़्यादा पावर्स हैं? क्या वो ज़्यादा पावरफुल इंसान है जो आपके गाइडलाइंस की परवाह ही नहीं करता? एक्चुअली जो बिजनेस एसोसिएशन के हेड हैं जी मैम। ये काफ़ी एज्ड हैं एंड हमारे संस्कारों में सिखाया गया है कि बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, उनकी बात काटनी नहीं चाहिए, बस इसलिए। जी मैम, मैं समझ गया मैम। मैम एक बात और पूछनी थी मुझे। मैम जैसे पहले लॉकडाउन लगा था 2020 में, उसे सख्ती के साथ लगाया गया था कि घर से निकलने पर अच्छी धुनाई हो रही थी लोगों की, उन्हें समझाया जा रहा था भैया घर में रहो, बाहर मत निकलो, तुम्हारे लिए भी खतरा है और लोग बाकी लोगों के लिए भी खतरा है। पर इस पर ऐसा क्यों नहीं? मैं देखता हूँ कि सारी की सारी दुकानें खुली हैं, सारे लोग आराम से घूम रहे हैं, मेटाडोर और बसेस तो जो है मैम वो तो सवारियों से फुल पैक होके जा रही हैं बिना किसी परवाह के। तो मैम इस बार ऐसी सख्ती क्यों नहीं? वो भी हमारी पॉलिसी का एक हिस्सा है। एक्चुअली ट्रेजरी काफ़ी देर से खाली पड़ी है, इसलिए हम अभी किसी को कुछ बोल नहीं रहे हैं। बस लोगों को थोड़ा आश्वस्त होने दो, फिर देखो कैसे कटते हैं सबके चालान। वेरी स्मार्ट मैम, वेरी स्मार्ट। थैंक यू। जी मैम, मैम अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोई संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं। देखो भाई, अपनी जान की फिक्र खुद करो, हमारी गाइडलाइंस का इंतजार क्यों करते हो? आपकी लाइफ आपके अपने हाथों में। हमारा क्या है, हमारी सैलरी तो हर महीने आ ही रहेगी। बिल्कुल सही। अपनी जान की रक्षा हमें खुद ही करनी है, उसकी देखभाल हमें खुद ही करनी है। प्रशासन कब तक डंडा लेके हमारे पीछे भागता रहेगा? क्या हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? क्या जान ये हमारी है किसी और की? हमें अपने घर वालों का पूरा ख्याल रखना है। इस कठिन समय में घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो, मास्क पहन कर निकलें, अपना पूरा ध्यान रखें, समय समय पर अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें और अपने हाथ सैनिटाइज करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।